तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 पे। एक बार चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे इटर्नल का। हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे 4% से ज़्यादा की जो तेज़ी है वो देखने को मिली है। दरअसल जेप्टो के आईपीओ में देरी से जोमेटो को किस तरीके से फ़ायदा होगा ये बताने के लिए मिताली हमारे साथ जुड़ गई है। मिताली, क्या है इसके पीछे की कहानी? जी, जोमेटो, इटर्नल और स्विगी कल से ही इन दोनों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज स्विगी थोड़ा ठंडा है लेकिन फिर भी ग्रीन में है। वही इटर्नल की बात करूँ तो 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल जेप्टो का जो आईपीओ 2025 में एक्सपेक्टेड था, अब इसे डिले कर दिया गया है 2026 तक। इस डिले के पीछे काफ़ी रीज़न सामने आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो रीजंस हुए, जैसे कि मुंबई के जो धारावी स्टोर पर छापा पड़ा था जिसमें उनके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन हुआ, उसके बाद उनके स्टोर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ फिलहाल आईपीओ के लायक नहीं है। कैश बर्न काफी हाई हो रहा है। मंथली बेसिस पे देखिए तो 6 to 7 करोड़ डॉलर्स का फिगर सामने आता है जो ये लोग कैश बर्न कर रहे हैं। Q4 के रिजल्ट्स भी जो टारगेट्स थे उनसे मिस होते नजर आए। रेवेन्यू और कॉस्ट टारगेट्स दोनों ही यहाँ पे मिस हुए थे। इसके अलावा कंपनी का जो सैलरी बिल है वो मंथली बेसिस पे करीबन 100 करोड़ का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। ऑपरेशनल फ्रंट पे बात करूं तो हैदराबाद में हुए डिलीवरी पार्टनर्स के साथ जो डिस्प्यूट्स थे, और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी इनके कुछ स्टोर्स यहाँ पे बंद करने पड़ गए थे। ये सारी ही चीज़ें सामने आ रही है। इसके अलावा सोर्सेज का कहना है कि प्रमोटर को वैल्यूएशन कंसर्न्स भी नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि स्विगी का जब आईपीओ आया था तब उसकी वैल्यूएशन थी करीबन $18 बिलियन, जो कि अब गिर के $10.18 बिलियन पे आ गई है। तो मार्केट सेंटिमेंट्स भी उनके लिए एक बड़ा इशू सामने आ रहा है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो का जो फायदा है ये दूसरे क्विक कॉमर्स जैसे इटर्नल और स्विगी को देखने को मिल रहा है। जैसे इटर्नल आज 4 से 5% ऊपर है। जब जेप्टो जो है ये टेम्परेली बाहर हो गया है लिस्टेड स्पेस से, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अब 2 ही ऑप्शन बचेंगे, इटर्नल और स्विगी। तो ज़्यादा फोकस और ज़्यादा फंडिंग इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। साथ ही जो जेप्टो के स्टोर्स बंद हुए हैं और जो डिलीवरी पार्टनर्स के साथ थोड़ी यहाँ पे दरार आई है, उसके वजह से इटर्नल और स्विगी दोनों ही अपना मार्केट शेयर आसानी से यहाँ पे बढ़ा पाएंगे, जिसका फायदा हमें दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इटर्नल टू बी स्पेसिफिक जहाँ 4 से 5% आज ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जोमेटो यानी कि इटर्नल की, इसमें एक तेज़ी क्यों देखने को मिली। मिताली, थैंक यू सो मच। और अगर आप देखिए कि सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने ये ट्यूसडे को टॉप कॉल अपने बिग स्टॉक्स में भी दिया था, उसके बाद शेयर में केवल 2 दिन के अंदर हमें करीब करीब 7% की तेज़ी देखने को मिल गई है। लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है ये एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, क्या लग रहा है इटर्नल आगे किस तरीके के नंबर्स दिखा सकता है हमें? देखिए, इटर्नल में कल भी बात हुई थी मार्केट क्लोजिंग के वक्त जब कॉल दिया था बीटीएसटी में। इटर्नल बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आज के दिन 5% ऑलरेडी ऊपर है और ये कंटिन्यूड रह सकता है क्योंकि इसका जो कंसोलिडेशन चल रहा था, कंसोलिडेशन बहुत समय से ये एक रेंज में था, करीबन 22 अप्रैल से रेंज में था और आज इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ पर ऊपर में टारगेट करीबन 270 275 के देखे जा सकते हैं और नीचे में जो आज का जो गैप एरिया वो सपोर्ट की तरह काम करेगा जो कि 246 के आसपास है। ओके, तो ये थी राय इटर्नल के ऊपर। ओम जी, आपकी तो ये कॉल में भी शामिल था, क्या लग रहा है आगे? जी बिल्कुल, जो मेरे एक्सपेक्टेड टारगेट है 270 और मैं आशीष सर के सपोर्ट में मैं बिल्कुल यहाँ पे जाए जो 275 to 280 आने वाले दिनों में ये लेवल ये टच कर सकता है।